हाय स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बतलाना जा रहा हूँ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हर किसी का ये कहना होता है कि सर ग्लूकोज है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज जो होती है उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। बट सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बोलते हैं जैसे अणुसूत्र को, तो बट ये बात है कि जब इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है और इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है, तो इनमें डिफरेंस क्या चीज होती है? तो आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बतला रहा हूं। जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी स्ट्रक्चर संरचना, तो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनमें सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो एक चीज का डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस होता है इनके फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। इसको हिंदी में हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप को क्रियात्मक समूह। तो फंक्शनल ग्रुप हुआ यानी क्रियात्मक समूह। तो जो इनका क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है नहीं, वो डिफर होता है बस। तो ये डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब अगर हम इनको देखें सेम है, तो हम इनका फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो डिफर है, अलग अलग है, तो हम इनकी संरचना बनाते हैं। ग्लूकोज की भी संरचना बनाएंगे और फ्रक्टोज की भी संरचना बनाएंगे। तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या डिफर होगा? तो जो ग्लूकोज होता है इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड समूह का, जो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। यानी ग्लूकोज में जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटो ग्रुप का। कीटो ग्रुप यानी कीटो ग्रुप का होता है CO। ये कीटो ग्रुप का होता है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक में कीटो ग्रुप होता है। तो जब हम संरचना बनाते हैं, जैसे कार्बन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगाया हमने, ठीक है नहीं। अब हाइड्रोजन 12 है, तो हम हाइड्रोजन 12 लेके चलेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चाहे आप इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात है। इन पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन 12 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे 12 हाइड्रोजन हो गए। अब आया इसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन कितने हैं? तो इसमें ऑक्सीजन भी 6 है, तो वो 6 ऑक्सीजन हम लगाते हैं। देखो यहाँ पर एक O लगा दिया मैंने, इसके बाद फिर इसके साथ मैंने यहाँ से एक O लगा दिया, OH हो गया। फिर मैंने इसके साथ यहाँ एक O लगा दिया, फिर इसके साथ यहाँ एक O लगा दिया, फिर इसके साथ यहाँ मैंने एक O लगा दिया, और फिर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड करके ये O लगा दिया। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा CHO। ये आ गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप यानी देखो कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, और इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप आया वो CHO ग्रुप आया है, ठीक है नहीं। हम इसको ये ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये हमारा जो ग्लूकोज का ये जो बनी, ये संरचना सूत्र बना। इसी टाइप से हम फ्रक्टोज की बनाते हैं। 6 कार्बन है तो हम इसके अंदर
6 कार्बन लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 12 है, वही हमने लिया 1 2 3 4, ऐसे करते हैं हम और बनाते चले जाते हैं। ये हमने ऐसे ले लिया। अब इससे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 12 लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिया, यहाँ लिया 3 4, अब हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 हो गए। अब जहां हमने छोड़ा था उसका हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ले लिया है। अब देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बट वो हाइड्रोजन है तो रफ कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम, अब देखो 6 O है तो यहाँ पर एक O लगा दिया। अब हम यहाँ पर जो हो गए, यहाँ पर हम एक O जोड़ देंगे और यहाँ से ये हाइड्रोजन फिनिश कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड 4 होने चाहिए, 1 और 2 3 1 4, इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारा वो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 1 2 इस साइड से हम इसके साथ एक O लगा देंगे, फिर इसके साथ एक O लगा देंगे, इसके साथ एक O लगा देंगे और इसके साथ एक O। देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो यहाँ पर जो ग्रुप आया, ये ग्रुप आ गया कीटो ग्रुप, इसको हम कीटो ग्रुप बोलते हैं, कीटो ग्रुप। तो देखो आप यहाँ पर, तो ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप आया है वो ग्रुप आया है एल्डिहाइड ग्रुप, और जो फ्रक्टोज के अंदर ग्रुप आया है वो ग्रुप आया है कीटो ग्रुप। तो सिर्फ ये डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हम कभी भी देख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, बट उनके अंदर जो उनके क्रियात्मक समूह होते हैं वो क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो संरचना सूत्र के बेस पर भिन्न होते हैं, अणुसूत्र इनके समान होते हैं। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये इनकी संरचना समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।